क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपने फाइटर जेट्स और कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इंजन खुद क्यों नहीं बनाता? क्यों हमें विदेशी कंपनियों से इंजन खरीदने पड़ते हैं? और अगर हम अपने खुद के एयरक्राफ्ट इंजन बना लें, तो इसका भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस सवाल का जवाब देने का। भारत में एविएशन इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक क्रांति होने वाली है, और इस क्रांति का अगुआ बना है एक भारतीय स्टार्टअप, डीजी प्रोपल्शन। यह कंपनी वही कर रही है जो आज तक सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां करती आई थीं, भारत का खुद का एविएशन इंजन बनाना। अब तक भारत को रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, प्रैट विटनी और सैफरन जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब डीजी प्रोपल्शन भारत का पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन बना रहा है। अगर यह सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने खुद के एविएशन इंजन डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं। ये केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं होगी, ये राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। लेकिन यह इंजन इतना खास क्यों है? टर्बोजेट इंजन और टर्बोफैन इंजन में फर्क समझिए। टर्बोजेट इंजन हवा को सीधे कोर में भेजता है और जलने वाले फ्यूल से थ्रस्ट पैदा करता है। यह हाई स्पीड फाइटर जेट्स के लिए उपयुक्त होता है। टर्बोफैन इंजन एक बड़े फैन से हवा को अंदर खींचता है, जिससे ज्यादा थ्रस्ट, कम फ्यूल खपत और कम शोर होता है। यही कारण है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट और बड़े मिलिट्री जेट्स में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत अपने खुद के टर्बोफैन इंजन बना सके तो क्या होगा? अब हमें विदेशी इंजन खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब हमें किसी विदेशी देश की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब भारत की रणनीतिक सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। डीजी प्रोपल्शन एक स्टार्टअप जो इतिहास रचने जा रहा है। ये वही कंपनी है जिसने पहले ही भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन DGJ-40 तैयार किया था। यह इंजन ड्रोन और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया था, और अब अगला कदम टर्बोफैन इंजन की ओर बढ़ाया जा चुका है। लेकिन रुकिए, यही नहीं, डीजी प्रोपल्शन ने हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ एक बड़ा करार किया है। इस डील के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट मिसाइल्स और UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए इंजन विकसित करेंगी। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत अब पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगा, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। यह दिखाएगा कि अब भारत सिर्फ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा, बल्कि खुद इनोवेशन करेगा, खुद इंजन बनाएगा और खुद इतिहास लिखेगा। अब सवाल आपसे, क्या आप भारत को एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि डीजी प्रोपल्शन भारत को एक नई एविएशन महाशक्ति बना सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, भारत कब तक एविएशन इंजन में नंबर 1 बन सकता है।